चीनी सरकार ने अपने नागरिकों में इमरजेंसी हालात में जरूरी चीजों को स्टॉक करने को कहा है। अधिकारियों ने परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाने का सामान रखने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही प्रशासन से अधिकारियों से भी खाद्य पदार्थों को मैनेज करने को कहा गया है। लेकिन चीन के इस नए निर्देश को लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर लोग अटकलें लगा रहे हैं। दरअसल जिनपिंग सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लोगों से सामान स्टॉक करने को क्यों कहा जा रहा है। एनालिस्टिक चीन के इस कदम को चीन में फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने लोगों से मंत्रालय की सलाह से चिंतित न होने की अपील की है। आपको बता दें कि चीनी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी असामान्य नोटिस अक्टूबर में भारी बारिश के बाद आया है। बारिश के कारण बाढ़ आई थी और तब फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। दरअसल चीन में इस समय काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को बेहद अटपटा लग रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर में जरूरत का सामान एकत्रित करके रखें, तो वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काफी समय से देश से बाहर नहीं निकले हैं। इन सबको लेकर चीन में इस समय काफी हलचल देखने को मिल रही है। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है। साथ ही ताइवान के साथ भी तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इन सभी में दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है, क्योंकि वो पिछले 22 महीनों से देश से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ तक कि जिनपिंग केवल वीडियो लिंक के माध्यम से ही ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस से जुड़ रहे हैं। हैरानी की बात ये रही कि ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलन से भी वो गायब रहे थे। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने G20 COP26 में शामिल न होकर एक बड़ी गलती की है। दरअसल चीनी नागरिकों का मानना है कि उनका देश ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, इसलिए घर में जरूरी सामान रखने को कहा जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार ने इसके पीछे दूसरी वजहों को कारण बताया है। वजह जो भी हो, देश में नमक, चीनी और केरोसिन सहित दूसरा सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में बहुत से सामान की कमी भी हो गई है। कई राज्यों में स्थानीय अधिकारी सप्लाई को बनाए रखने और चीज़ों के दाम सामान्य करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए चीन के वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा कि केवल आपात समय में ही खाने का सामान घर में इकट्ठा करें। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति चीन में बन रही है जिसके कारण लोगों से सामान इकट्ठा कराया जा रहा है। चीन की सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी और बिन मौसम बारिश के कारण सब्जियों और दूसरे सामान के दाम बढ़ने की आशंका है। स्थानीय मीडिया ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि कौन सा सामान घर में जमा करके रखना है। इसमें बिस्किट, जल्दी बनने वाले नूडल्स, विटामिन की गोलियां, रेडियो और फ्लैशलाइट शामिल है। कोई कोरोना को इन सब का कारण बता रहा है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग के 22 महीने से छिपे रहने के पीछे का कारण भी कोरोना वायरस बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो संक्रमण के डर से देश से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस बीच चीन और ताइवान में भी बीते कुछ समय में तनाव बढ़ गया है। चीन लगातार रिकॉर्ड संख्या में लड़ाकू विमान भेजकर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान को शांति से चीन में शामिल कर लिया जाएगा। तो उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि चीन हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो वो बेहद भयावह घटना होगी। इन्हीं बयानबाजियों के बाद ऐसी आशंका बढ़ गई है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि वास्तव में चीन क्या करेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग भी चीन में चल रहे इस माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा जरूर है जो दुनिया की नजरों से बच रहा है, जिसके चलते इंतजार रहेगा कि चीनी सरकार ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे जिससे कुछ पता लग सके।